बच्चों साउंड आ गई, वीडियो भी आ जाएगी, घबराइएगा मत। चलो बेटे कहां तक हुआ था, फटाफट बता दीजिए। ऑफलाइन हो गया था बेटा, आइए फटाफट आ जाइए। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर आर सर्टेन प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड इन मल्टीपल पोजीशन। मल्टीपल पोजीशन का मतलब हुआ कि एक बंदे को एक से ज्यादा पोजीशन में अपॉइंट नहीं करना है। जैसे कंपनी है उसका जो चेयरपर्सन है ना, कंपनी के चेयरपर्सन को आप एमडी डब्ल्यूटीडी नहीं बना सकते, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन कर सकते हैं। एक चेयरपर्सन को एमडी और सीईओ, मतलब चेयरपर्सन और एमडी और सीईओ एक ही बंदा चेयरपर्सन प्लस एमडी या सीईओ का पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जो अपवाद हम लोग बात करेंगे। अभी यहाँ पे नो है, नो का मतलब नहीं हो सकता, और अनलेस मतलब जब तक नहीं, मतलब जब तक आर्टिकल में कुछ अलग नहीं कहा गया हो तब तक नहीं हो सकता। अगर अलग कह दिए, आप कह दिए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कंपनी का चेयरपर्सन एमडी भी चेयरपर्सन ही एमडी होगा, या चेयरपर्सन एमडी का भी भूमिका प्ले करेगा, सीईओ का भी भूमिका प्ले करेगा। अब यहाँ पे मेरा एक दो डाउट्स है, बेसिक डाउट्स है, मन में आता है कि क्या आपने सिर्फ लिखा कि इंडिविजुअल कांट होल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड एमडी और चेयरपर्सन एंड सीईओ एट द सेम टाइम। नाउ द माई क्वेश्चन इज, क्या चेयरपर्सन एंड मैनेजर एक साथ हो सकता है? तो कोई रोक नहीं है, मेरे हिसाब से तो हो सकता है। जो मैनेजर है वो चेयरपर्सन भी हो सकता है, जो होल टाइम डायरेक्टर है वो चेयरपर्सन भी हो सकता है, बिकॉज द लॉ जस्ट टारगेटिंग ओनली टू पीपल, है ना बेटा, एज एमडी और सीईओ। अगर आप ध्यान से देखें हो तो एमडी और सीईओ नहीं हो सकता। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, है ना बेटा। कौन कौन बच्चा है, नोट करो, जल्दी जल्दी जुड़ो। बताओ कितना लेट जुड़ते हो आप लोग, फटाफट जुड़ो। जुड़ के हेलो हाय लिखिए, तब मैं शुरू कराऊंगा। द आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज, और द कंपनी डजंट कैरी, अगर कोई कंपनी मल्टीपल बिजनेस नहीं करता, डजंट कैरी मल्टीपल बिजनेस, द कंपनी डजंट कैरी मल्टीपल बिजनेस या बिजनेसेस। ये फटाफट जुड़िए बेटा, कोई जुड़े तो हाय लिखकर भेज दीजिए एक बार, और नहीं तो मैं आगे बढ़ाऊं फिर बताइए। लेकिन कहते ना एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। अब ये कह रहा है नीचे, नथिंग कंटेन्ड इन द फर्स्ट प्रोवाइजो। वाह रे वाह, पहले बोला कि चेयरपर्सन, जो इंडिविजुअल कंपनी का चेयरपर्सन है वो इंडिविजुअल उसी कंपनी में एमडी या सीईओ का साइमल्टेनियसली पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता अगर आर्टिकल साइलेंट हो और वो कंपनी मल्टीपल बिजनेस नहीं करती हो। अब इसने लिखा सेकेंड पॉइंट जो लिखा इन्होंने फर्स्ट प्रोवाइजो के बाद, अभिषेक कुमार, आइए बेटा फटाफट जुड़िए। सेकेंड प्रोवाइजो मतलब बर्बाद कर दिया हम सबको इन्होंने। कोई बात नहीं सर, ये क्या बर्बाद करेगा, हम लोग इसको करेंगे ज्ञान की पावर से। फटाफट बताइए, समझ में आई बात यहां तक? सेकेंड आ गए सर जी। अरे बाबा तो ये नोट भी हुआ कि खाली आए भी। सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 203 सब सेक्शन 1। अब सेकेंड प्रोवाइजो कहता है, सिंपली कहता है बेटा, क्या कहता है ये देखिए, सिंपली कहता है बेटा,
एन इंडिविजुअल, मैं हल्का कराऊं सर, ऐसे हारने से नहीं होगा, मैं भी जल्दी हार जा रहा हूं आजकल, ये गलत बात है मेरे पार्ट पे। एंड इंडिविजुअल, सुनिए मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा, ये मिश्रा जी कहां से जुड़ गए? आइए बेटा, स्वागत है जो भी आप जुड़े हैं। एन इंडिविजुअल कैन बी chairperson, an individual can be chairperson, है ना बेटा, an individual can be chairperson, can be chairperson, as well as hold the, कोई बात नहीं सर, लिखते हैं सर, डरने से नहीं बात बनेगी, पोस्ट ऑफ एमडी और सीईओ ऑफ द सेम कंपनी, सीईओ, ठीक है बेटा। ऑफ द सेम कंपनी, An individual can be chairperson or as well as hold the post of MD CEO of the same company। कब बेटा, यहां पे लिखा है कंपनी, इफ, आपका बुक अच्छा लिखा है इसमें, इफ द आर्टिकल अदरवाइज परमिट्स, ये लिखा था बेटा, मतलब वो एक्सेप्शन बता दिया उसका, ये है बेटा, ए पर्सन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ कंपनी कांट बी अपॉइंटेड, इतना, दिस प्रोविजन इज नॉट अप्लीकेबल, मतलब ये इतना तो हो गया, समझ लो फर्स्ट प्रोवाइजो बेटा, ये हो गया फर्स्ट प्रोवाइजो, सॉरी बेटा, इतना हो गया फर्स्ट प्रोवाइजो, यहां से हो गया सेकंड प्रोवाइजो, है ना, ये सेकंड प्रोवाइजो शुरू हो गया आपका। पहला लाइन है, सिंपली रटिए नहीं सर, सिंपली याद कर लीजिए, है ना, सिंपली समझ लीजिए सर, चेयरपर्सन जो है कंपनी का, वो उसी कंपनी में एमडी और सीईओ का पोस्ट, है ना, सेम टाइम हेल्ड नहीं कर सकता। द प्रोहिबिशन इज नॉट अप्लीकेबल इन द फ्लोइंग केसेस, इन केसेस में प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होगा। वो केसेस कौन से हैं, ये देखिए, वो केसेस कौन से हैं, पहला केस हमारा है वेयर द आर्टिकल ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड्स अदरवाइज दैट दे अलाउ द चेयरपर्सन, है ना, एमडी टू बी अपॉइंटेड एमडी और सीईओ, और दूसरा है वेयर द कंपनी बिलोंग्स टू द प्रिस्क्राइब, मतलब ठीक है बेटा, इन केसेस में अप्लाई नहीं होगा। आप आइए ना सर, व्हेन द आर्टिकल्स ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड्स when the articles of such company provides otherwise that is, हाँ जल्दी जल्दी पढ़िए, otherwise that is when the article of such company provides otherwise that is, क्या otherwise, that is the, when the article of such company provides otherwise that is the, सुनिएगा बेटा, that is the article allows appointment of, article allows appointment of chairperson as MD or CEO at the same time, at the same time, और दूसरा है बी पॉइंट, when the article of such company provides otherwise that is article allows appointment of chairperson as MD or CEO at the same time, और दूसरा है when बेटा ध्यान दीजिएगा, when the कंपनी when the पब्लिक कंपनी, ऐसे लिखिए बेटा, परेशान हो जाएंगे, घबराइएगा नहीं बेटा, सब समझा दूंगा। when the पब्लिक कंपनी having turnover of, having paid up capital of, पहले लिख दीजिए,
having paid up capital PC, paid up capital of rupees 100 crore or more and है सर, कमाल है जी, घबराइएगा नहीं बेटा, ये बड़ी कंपनियों को हमने रिलैक्स कर दिया है बी पॉइंट में। बड़ी कंपनियों में जो बंदा कंपनी का चेयरपर्सन है वो बंदा उसी कंपनी में एमडी या सीईओ हो सकता है। पूरी लाइन को एक बार करने दीजिएगा। सिंपली सर 203 सब सेक्शन 1 कहता है कि आप मल्टीपल पोस्ट, 203 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो कहता है आप एक ही बंदा मल्टीपल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। ऐसे चेयरपर्सन और एमडी, चेयरपर्सन प्लस सीईओ आप नहीं एक साथ एक ही बंदा को अपॉइंट कर सकते हैं। व्हेन द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़ और मोर एंड एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज 1000 करोड़ or more which are engaged in multiple business। सर पूरा लिखिएगा, मल्टीपल बिजनेस। छूट की एक कीमत है, आप एक ही बंदे को रखना चाहते हैं सब में ना, मल्टीपल बिजनेस पूरा लिखिएगा। and have appointed CEO and have appointed CEO for each such business। for each such business है ना बेटा, मल्टीपल बिजनेस है ना, मल्टीपल बिजनेस है दोस्तों। किसी कंपनी के पास एक से ज्यादा बिजनेस है सर। अब सर आपकी जो डाउट्स है बताइएगा, मैं सिंपल समझाना चाहूंगा। आप दोनों ही चीजों को पढ़िए, दोनों ही को समझिए और दोनों को समझ के, आपका बुक भी बहुत अच्छा लिखा है सर। फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो का गोली मारिए। आप सिंपली समझिए 203 सब सेक्शन 1 में एक खिचड़ी ये भी पक रही है, पहला वो खिचड़ी ये है, एक खिचड़ी और पक रही है। वो खिचड़ी क्या है मेरे बच्चे समझिएगा, 203 सब सेक्शन 1 में जो खिचड़ी पक रही है वो ये पक रही है ना, जो मैंने आपको बताया। क्या पक रही है खिचड़ी, फटाफट बताइए। वो खिचड़ी ये पक रही है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। वो खिचड़ी ये पक रही है कि आप एक ही बंदे को, आप एक ही इंडिविजुअल को कंपनी का चेयरपर्सन और एमडी, चेयरपर्सन प्लस एमडी या चेयरपर्सन प्लस सीईओ एक एट द सेम टाइम आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। इसका एक्सेप्शन है। पहला है कि अगर आर्टिकल में अलाउड है तो किसी भी कंपनी में हो सकता है, उनका मल्टीपल बिजनेस होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल में अलाउड नहीं है फिर भी आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना केसेस है सर। केसेस का मतलब इन दोनों ही केसेस में हो सकता है ना बेटा, है ना बेटा। इफ दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी पहला बताइए, पहला है कि अगर कंपनी के आर्टिकल में एक्सप्रेसली लिखा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है। वही बात हो गई ना सर वही बात हो गई ना कि सर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर्स इक्वल रेशियो में शेयर बांटते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे रेशियो में बांटना है तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो सिंपली समझने हैं सर, बाय डिफॉल्ट ये प्रोहिबिशन है, बाय डिफॉल्ट लॉ का ये प्रोहिबिशन है कि आप कंपनी में सीईओ हैं, सीपीओ कहिए, चेयरपर्सन है आप कंपनी में, तो आप उसी कंपनी में सीईओ और एमडी का पोस्ट होल्ड नहीं करते एट द सेम टाइम, है ना तो अपॉइंट हो सकते हैं ना रीअपॉइंट हो सकते हैं, या है ना। लेकिन इसका एक्सेप्शन हो गया 2, अगर कंपनी का आर्टिकल में एक्सप्रेसली कुछ लिखा है तो ये अलग चीज है। और दूसरा है व्हेन द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़ और मोर एंड एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज 1000 करोड़ और मोर विच आर इंगेज्ड इन मल्टीपल बिजनेस एंड हैव अपॉइंटेड सीईओ फॉर ईच सच बिजनेस। ये छोटा सा पॉइंट है, ईच सच बिजनेस, और मैंने आपको बताने की कोशिश भी किया, समझाने का भी कोशिश किया। हल्का हल्का पॉइंट्स है, आप सभी भाई बहन समझ गए। चलिए समझ गए हो तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट तीसरा, घबराते नहीं सर, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट। सर बहुत मस्त है कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब हाउ अपॉइंटमेंट इज मेड, केएमपी, हाउ केएमपी इज अपॉइंटेड, समझने के लिए
अब कहेंगे सर केएमपी तो 196 के अनुसार होगा, नहीं सर 196 के अनुसार तो 3 लोग के अपॉइंटमेंट की बात है सर। यहां पे लिखिए मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। घबराते नहीं साहब, मैं हूं ना जिंदा, मैं कराऊंगा एक एक चीज और बाय हार्ट याद करा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, केएमपी को अपॉइंट करने का क्या तरीका है, क्या मैनर है। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी सेक्शन 203 सब सेक्शन 2। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी सेक्शन 203 सब सेक्शन 2। सर एक बार लिखने दीजिएगा सर। कमेंट क्रिटिसिज्म आप हमेशा कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी होल टाइम केएमपी, पार्ट टाइम होता भी नहीं, खैर केएमपी ऑफ अ कंपनी, केएमपी का है कोई ऑफ अ कंपनी, वो तो कंपनी है। शैल बी अपॉइंटेड बाय मीन्स ऑफ, शैल बी एवरी होल टाइम केएमपी shall be every whole time KMP shall be appointed by means of, every whole time KMP shall be appointed by means of a board resolution, shall be appointed by means of a board resolution। ठीक है जी, appointed by means of a board resolution containing the, क्या containing the, ध्यान दीजिएगा, containing the terms and conditions ऑफ द अपॉइंटमेंट। वाओ, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन से ही टर्म्स एंड कंडीशंस भी होना चाहिए उसी में, और रेम्यूनरेशन भी उसी से हो जाना चाहिए। मतलब इन्होंने बड़ा सिंपल सा एक लैंग्वेज यूज किया है, और वो लैंग्वेज मैं एक लाइन में आपको समझाना चाहूंगा। इन्होंने सिंपली एक बात कही कि जो अपॉइंटमेंट होगा ना बेटा, बाय मीन्स ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ, कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ, जो इसमें लिखा है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ, ठीक है बेटा, कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन, इंक्लूडिंग देयर रेम्यूनरेशन। मस्त है बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं। देयर रेम्यूनरेशन, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए बेटा। मतलब अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा बेटा फिर परेशानी है कि मैं बड़ा परेशान करता हूं। पॉइंट टू वंडर, हाउ MWM who is also a part of KMP, सभी बच्चों से आप लोग जवाब ही नहीं देते, ये बहुत शर्म की बात है मेरे लिए भी, है ना। यही हमारे देखो इंटर वाले बच्चे होते, आग लगा देते हैं। How MWM who is also a part of, how MWM who is also a part of KMP, whole time KMP is appointed या will be appointed। सर मेरे को समझ में आ गया, आपको थोड़ा कम आया होगा। सर मैं समझ गया सर। सर देखिए, KMP is much wider term, KMP is much wider term। 203 talks about, 203 subsection 3 talks about, 203 subsection 2, सॉरी बेटा मैं 3 तो नहीं लिख दिया ऊपर, तो चेक कर लेता हूँ सर, एक मिनट साहब, मैं ठीक लिखा हूँ। 203 subsection 2 talks about the manner, the condition for appointment of whole time KMP, जो मेरे को समझ में आया, आपको भी समझ में यही आएगा। होल टाइम KMP जिसमें CS भी आता, बताओ CS को अपॉइंट करने के लिए मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। CFO को अपॉइंट करने के लिए मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, CS और CFO को अपॉइंट करने के लिए। वहीं MD को अपॉइंट करना
है ना बेटा। अब बताओ बेटा CFO का क्या क्वालिफिकेशन है, दिया ही नहीं एक तरह से। CFO अगर डायरेक्टर नहीं है ना, CS की क्या क्वालिफिकेशन है, वो होगा नहीं। CS के लिए क्वालिफिकेशन ICSI का मेंबर होना चाहिए। अगर आपको कोई बात समझ में आए तो जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से 203 सब सेक्शन 2 में जो लिखा है बहुत सिंपल अपॉइंटमेंट, यानी CS का अपॉइंटमेंट सेक्शन 203 सब सेक्शन 2 में होगा, और जो CS की अपॉइंटमेंट होगी वो बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाएगा। किसी गवर्नमेंट से नहीं पूछना। CFO की अपॉइंटमेंट बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाएगी, इवन CEO की अपॉइंटमेंट बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाएगी, लेकिन MD WTD और मैनेजर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कुछ और तरीके से होगा। पॉइंट टू वंडर, है ना। हाउ MWM हु इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ KMP विल बी अपॉइंटेड। तो मैं ऐसे समझाता हूं, आंसर लिखिए। MWM विल बी अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 196। थोड़ा दिमाग लगाइए, आप ही का भला होगा। 196, बट 196 के अनुसार होगा, बट अदर KMP, अदर KMP मतलब किसको छोड़कर, एक्सेप्ट MWM, but other KMP shall be appointed as per सेक्शन 203। बहुत मजा आया बेटा, ये सब हमारे लोगों को बहुत काम आएगा जब हम लोग बड़े लेवल पे काम करेंगे। सब क्वेश्चन भी इस पे आएगा। अब सर अगला चलते हैं, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट से आगे की बात करते हैं। क्या बेटा एक बंदा कितनी कंपनियों में, है ना बेटा, होल टाइम KMP बन सकता है? तो इसमें लिखा हुआ है एक बंदा अगर KMP एक कंपनी में है तो किसी और कंपनी में नहीं बन सकता, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, वो अपनी ही कंपनी की सब्सिडियरी में बन सकता है। यानी जैसे मैं टाटा लिमिटेड में हूँ, टाटा लिमिटेड में मैं MD हूँ, मैं बाटा लिमिटेड में MD बनना चाहता हूँ, संभव नहीं है, लेकिन मैं टाटा लिमिटेड में MD हूँ और टाटा केमिकल लिमिटेड में भी MD बनना चाहता हूँ, टाटा मोटर्स लिमिटेड में भी MD बनना चाहता हूँ, जो टाटा लिमिटेड की या टाटा सन्स लिमिटेड की समझने के लिए सब्सिडियरी है। यहाँ पे सिर्फ सब्सिडियरी लिखा है, होली ओन्ड सब्सिडियरी नहीं लिखा है ना बेटा। हाउएवर इफ ए KMP नॉट डिसएंटाइटल फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर, कह रहा KMP किसी दूसरी कंपनी में KMP नहीं हो सकता। मतलब एक इंडिविजुअल KMP का, होल टाइम KMP का पोस्ट एक बार में एक ही कंपनी में होल्ड कर सकता है। अगर किसी और कंपनी में होल्ड करना है तो उसका एक ही एक्सेप्शन है कि वो अदर कंपनी आपकी सब्सिडियरी हो, है ना। हाउएवर KMP इज नॉट डिसएंटाइटल फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। आप डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी जिस कंपनी में आप ऑलरेडी KMP है उसका परमिशन लेना होगा, है ना बेटा। उसके अलावा लिखा है कि एक कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय ए पर्सन एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर इफ ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी। क्या लिखने की कोशिश कर रहा है, आइए तो इसको भी निपटा ही दिया जाए। सारी बातों को क्यों छोड़ना, अब ये सब बातें हो गई। ये देखिए आपके नोट्स की बात है, अगर आप समझ पाए तो अच्छा लगेगा। लिखा है सर, इफ ए पर्सन इज MD और मैनेजर इन सम अदर कंपनी इट इज परमिशिबल फॉर अ कंपनी टू अपॉइंट हिम एज MD। द मोडस ऑपरेंडी, मतलब मोडस ऑपरेंडी का मतलब जो ये काम करने का तरीका है, जो प्रोसेस है ना, वो ये है। द पर्सन सो अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड एज MD शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ऑफ वन एंड नॉट मोर देन वन अदर कंपनी। ओके, अदर कंपनी में होना चाहिए। तो बेटा बड़ा गंदा लिखता है ना। ये लिखा है होल टाइम KMP शैल नॉट होल्ड ऑफिस। चलिए इसी को देख लेते हैं। सच अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट इज मेड और अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग और further specific notice of such meeting and of resolution to be moved thereat has been given to the all the directors then in India। वाह बेटा साहब, दो बातें मैं समझ पाया, अगर आपको समझा पाया, है ना बेटा। पहला तो ये लिखा है कि पहला तो रोक KMP के ऊपर है, KMP को संयम में रहना चाहिए। आप ऑलरेडी एक कंपनी में होल टाइम KMP है तो आपको, है ना बेटा, आपको किसी और कंपनी में KMP का पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए।
लेकिन इसका पहला एक्सेप्शन है कि आप सब्सिडियरी में कर सकते हैं। सब्सिडियरी सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, सब्सिडियरी इंक्लूड्स, है ना, सब्सिडियरीज। फिर लिखा है कि एक बंदा अगर किसी कंपनी में केएमपी है तो उस कंपनी, जिस कंपनी में आप केएमपी है उसके बोर्ड से पूछ के आप किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बोर्ड से लेकिन पूछना होगा। तीसरा लेकिन एकदम कमाल का कंसेप्ट है, टाटा लिमिटेड में कोई बंदा एमडी है ना बेटा। अब ये सिर्फ एमडी लिखा है, तीसरा है मतलब क्या एक बंदा है ना बेटा, लिखा हुआ है ए पर्सन इफ ए पर्सन इज एमडी और मैनेजर इन सम अदर कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर नहीं हो सकता सर, होल टाइम डायरेक्टर आप तो एक ही कंपनी में आपको स्थिर रहना पड़ेगा, होल टाइम डायरेक्टर को एक ही कंपनी में स्थिर रहना होगा। जहां तक मैं समझता हूं सीएस को भी एक ही कंपनी में स्थिर रहना होगा। आप सीएस हैं, जैसे मान लीजिए आप सीएस हैं, उसके लिए भी आपको एक ही कंपनी में सीएस हो सकते हैं। लेकिन लिखा है अगर कोई बंदा एमडी या मैनेजर है सम अदर कंपनी में, एंड इट इज परमिशेबल फॉर अ कंपनी टू अपॉइंट हिम, मतलब अदर कंपनी। सपोज रतन टाटा, एक एग्जांपल दे रहा हूं केवल, जस्ट एक एग्जांपल, रतन टाटा टाटा मोटर्स लिमिटेड में एमडी हैं या मैनेजर हैं। अब जो मैं समझ रहा हूं, अब आप समझिएगा तो आप बताइएगा। रतन टाटा टाटा मोटर्स लिमिटेड में एमडी हैं, अब ये बाटा लिमिटेड में भी एमडी बनना चाहते हैं और इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिश्ता नहीं है। अगर होल्डिंग सब्सिडियरी का होता तो कुछ पूछने उछने की जरूरत ही नहीं है। फिर तब जो होल्डिंग कंपनी का एमडी है वो सब्सिडियरी या सब्सिडियरीज में भी बन सकता है ना बेटा। कह रहा है होल्ड टाइम केएमपी और होल्डिंग कंपनी में है तो वो बंदा उसी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी में बन सकता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंपनियां टोटली अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड मतलब टाटा मोटर्स अलग है, बाटा लिमिटेड अलग है। हम रतन टाटा टाटा मोटर्स लिमिटेड में ऑलरेडी एमडी या मैनेजर हैं। अब बाटा लिमिटेड चाहती है कि यार इतना टैलेंटेड आदमी हमारे भी कंपनी में एमडी बन जाए। आप समझ रहे हैं बात, या तो सब्सिडियरी है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। अगर ऐसा है अनरिलेटेड कंपनी में, अगर एक से, पहली बात तो आपको सिर्फ दो ही कंपनी में एमडी बनने का या मैनेजर बनने का मौका मिल रहा है, ये भी ध्यान देंगे। यहां पे लिखा है इफ ए पर्सन, यहां पे लिखा है इफ ए पर्सन इन एमडी और मैनेजर इन सम अदर कंपनी इट इज परमिसिबल फॉर अ कंपनी टू अपॉइंट हिम एज ए एमडी, द मोडस ऑपरेंडी इज एज अंडर। पहला है द पर्सन सो अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड एज एमडी शुड बी एमडी और मैनेजर ऑफ वन एंड ऑफ नॉट मोर देन वन अदर कंपनी। तो बहुत टफ चीजें हैं 203 के भीतर भी। उसके बाद बेटा दमदार नहीं है। 203 में अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करते हैं। कितने हो गए थे, हमारा पहला हो गया था एक, दूसरा हो गया था प्रोहिबिशन, तीसरा हो गया कंडीशन, ये चौथा होगा रोमन का restrictions on number of, restriction on number of companies, बहुत अच्छा लिखा है सर, पूरी बात को सुनिएगा, आपको मजा आए तो जरूर बताइएगा। इसमें 3 बुलेट हैं। पहला, ए होल टाइम केएमपी shall not hold a whole time KMP shall not hold office in more than one company. कोई भी बेटा बंदा जो होल टाइम केएमपी है किसी, है ना बेटा, नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी, नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट यहां पे होल टाइम केएमपी पे रोक है, एक्सेप्ट इन इट्स, जिस कंपनी में आप होल टाइम केएमपी है उसकी अगर सब्सिडियरी है या सब्सिडियरीज है। इस पे बेटा हम लोग बहुत क्वेश्चन आता है कि टाटा मोटर्स लिमिटेड में मैं एमडी हूं, टाटा की 5 सब्सिडियरी है,
5 सब्सिडियरी, मैं 5 सब्सिडियरी में भी एमडी बन सकता हूं। टोटल बोला 6 हो गया, बच्चा बोला सर 6 कैसे हो सकता है? आप तो लिख रहे हो नॉट मोर देन 1 कंपनी। हाँ, जिस कंपनी में मैं एमडी हूं उस कंपनी के अलावा मैं किसी और कंपनी में होल टाइम केएमपी नहीं बन सकता, होल टाइम सीएस नहीं बन सकता। एक बात कर रहा हूं बेटा, होल टाइम सीएफओ नहीं बन सकता, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्ट इन सब्सिडियरी कंपनी। एट द सेम टाइम दूसरा बताइए, अगर बता सकते हैं तो। दूसरा लिखा हाउएवर ए केएमपी इज नॉट डिसइंटाइटल्ड। अच्छा, हाउएवर केएमपी नहीं बन सकता किसी दूसरी कंपनी में, लेकिन डायरेक्टर तो बन सकता है। हाउएवर ए केएमपी कैन बी डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कितने कंपनी में बन सकते हो? 15 मैक्सिमम, 20 सॉरी बेटे, कर लेंगे। हाउएवर कंपनी कैन बी डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, जो भी आपकी लिमिट होगी, विद द परमिशन ऑफ बोर्ड, विथ द परमिशन ऑफ बोर्ड। However, KMP can be director of any company with the permission of board, बोर्ड के परमिशन से। However, a company can be director of any company with the permission of board। ये छोटा सा पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखिए बेटा, बहुत मस्त पॉइंट है, बस इसको करके ब्रेक दे दूंगा आपको, घबराइएगा मत। कुछ दिमाग चल रहा हो तो बता देते हैं। एक बंदा होल टाइम केएमपी है, वो किसी और कंपनी में केएमपी का पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता। केएमपी का पोस्ट हमेशा होल टाइम होता है, पार्ट टाइम नहीं होता, शेयर्ड नहीं होता, लेकिन शेयरिंग हो सकता है, शेयरिंग हो सकता है। होल टाइम केएमपी है ना, सब्सिडियरी कंपनी में भी होल टाइम मतलब एक केएमपी होल्डिंग कंपनी का केएमपी उसकी सब्सिडियरी कंपनी में बन सकता है। हम लास्ट पॉइंट क्या है आज की क्लास का, वो ये है, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और मैनेजर। अब की बार थोड़ा सा सब सिलेक्शन में हमने कंजूसी किया। अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो उसमें कुछ और था, केएमपी था। अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और मैनेजर इन वन मोर कंपनी एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग कंपनी। ये लाइन खाली पढ़ के बता दीजिए। बच्चे कहते सर तो सब्सिडियरी भी तो हो गया। नहीं, सब्सिडियरी के लिए नहीं है बेटा, सब्सिडियरी तो सबके लिए है, पूरे के लिए, केएमपी के लिए। ये देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी मैनेजर इन वन मोर कंपनी एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब वन मोर कंपनी मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी को छोड़कर, एग्जिस्टिंग कंपनी में तो आप हैं ही। ये लिखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और मैनेजर इन वन मोर कंपनी एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग कंपनी। इसको समझने की जरूरत है। आइए बेटा, यहां पे समझने की जरूरत है आपको। लिखा है बेटा, एक कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय, a company may appoint or employ a person as its manager a company may appoint or employ a person as its manager or MD if, सर इसमें 3 कंडीशन है। If he is the MD, he is the MD or manager of only one
of only one company and not more than one. लिखने की जरूरत नहीं है. If he is currently, और आसान लगेगा, लैंग्वेज आसान हो जाएगी. सर इसका सर सब्सिडियरी से कनेक्शन मत कीजिएगा. अगर मैं सही से आपको पढ़ाया, मैं टाटा लिमिटेड का जस्ट एग्जांपल, टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो एमडी है, बाटा लिमिटेड भी उसी को एमडी अपना बनाना चाहती है. ए कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय ए पर्सन एज इट्स मैनेजर एमडी इफ ही इज करेंटली द एमडी मैनेजर ऑफ ओनली वन कंपनी एंड है, मतलब सारे कंडीशन पूरे होने चाहिए. सच अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, such appointment or employment is made or approved by a resolution passed at a meeting of the board मीटिंग में होना चाहिए बेटा. रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा. नॉट बाय आरबीसी. कुछ बच्चों को याद होगा, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा. आपको अदर कंपनी को अपनी, जैसे मैं टाटा मोटर्स लिमिटेड में एमडी हूं, मेरे को मेरी इफिशिएंसी को ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर बाटा वाले भी कहते हैं राजीव सर आप हमारे में भी एमडी बन जाइए. हमके नहीं बन सकता. अब बताइए बी पॉइंट, नॉट बाय आरबीसी. लास्ट है बेटा तीसरा, ओके ये तो लाइन छूट ही गया. सच अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट मेड और अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स. कंपनी लॉ में पहला ऐसा इशू आया, 2 बार इशू आया. एक तो 186 में था और एक 203 में है सर. 203 में, 186 में था इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट, उसमें भी आपको यही चाहिए था, उसमें भी यही चाहिए था सर. इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट में भी यही चाहिए था. याद रहेगा बेटा. एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड नॉट बाय आरबीसी विथ कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, ऑल डायरेक्टर्स. यूनानिमस कंसेंट चाहिए. कभी कभी क्विज में बच्चे पूछते हैं, जो आपस में डिबेट करते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं कि पूरी कंपनी जेट में कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी ऐसी मैटर्स हैं जहां पे कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स तो चाहिए बट 100% चाहिए. सी पॉइंट, सी लिखिए. स्पेसिफिक नोटिस of such meeting a specific notice of such meeting and of the resolution to be moved thereat has been given. A specific notice of such meeting, मतलब सर जो बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे ना, उसके नोटिस में, एजेंडा में ये बात स्पष्ट लिख दीजिए कि इस मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग में हम ऐसे बंदे को, बाटा लिमिटेड अपना बोर्ड मीटिंग करा रही है, बाटा लिमिटेड बोर्ड मीटिंग के नोटिस में लिखेगी कि हम ऐसे बंदे को रख रहे हैं, है ना, जो ऑलरेडी टाटा लिमिटेड में भी एमडी है. लेकिन सिर्फ टाटा में ही है. टाटा और बाटा दोनों को मिलकर 2 होगा, तीसरा नहीं है. ये नहीं कि ऑलरेडी टाटा और बाटा में है और टाटा लिमिटेड अपने आप में उसको अपॉइंट करना चाहते, नहीं हो सकता. समझ रहे सर? थोड़ा थोड़ा अगर बात समझ में आते कंक्लूड करना चाहूंगा सर. साहब होल टाइम केएमपी दूसरे कंपनी में नहीं बन सकता, केएमपी सब्सिडियरी को छोड़कर. दूसरा, होल टाइम केएमपी दूसरी कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर बन सकता है. तीसरा, एमडी और मैनेजर भले होल टाइम केएमपी है
लेकिन उनके लिए स्पेशल कहा गया, उनके लिए स्पेशली कहा गया। मतलब समझिए कि ऊपर जो पहला लाइन बोला था ना, उसका एक एक्सेप्शन है, तीसरा लाइन है ना बेटा। उनका क्या एक्सेप्शन है कि जैसे ये जो लाइन हमने बोला था ना सर, ये जो पहला ग्रीन है उसका एक्सेप्शन है तीसरा ग्रीन, जो दूसरा मतलब है तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी और मैनेजर इन वन मोर कंपनी चलेगा। इसके लिए क्या करना होगा कि जो नया कंपनी है प्लस जो पुराना कंपनी, उन दोनों को मिलाकर 2 ही होना चाहिए। ये नहीं कि ऑलरेडी वो 2 कंपनियों में एमडी है, अब वो कैसे है, हो सकता है इसी प्रोविजन के अनुसार है और आप तीसरे में भी करना चाहते हैं, ये संभव नहीं होगा। ये लिखा है सच मीटिंग एंड ऑफ द रेजोल्यूशन टू बी मूव देयर एट हैज बीन गिवन बाय, है ना बेटा, देयर एट हैज बीन गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स। चलिए धन्यवाद डायरेक्टर्स देन इन इंडिया। कोई बात नहीं बेटा, कल खत्म हो जाएगा, ये टेंशन मत लीजिए, फिर मंडे से नया चैप्टर शुरू करा दूंगा, कल खत्म करा देंगे या आपको और भी। और बताइए कोई दिक्कत है आपका? अब इसमें रह गया कैजुअल वैकेंसी, तो एक कल करा दूंगा आपको कैजुअल वैकेंसी एक्सेट्रा। कमाल के टॉपिक हैं बेटा, इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस भी आते हैं और आपको जितना डाउट हो सकता है वो पढ़िए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने कोशिश किया आपके माइंड में लाने का, जो शायद आप अपने एंगल से कम समझते हैं, और इस क्लास के माध्यम से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप लोग भी थोड़ा है ना अपनी बाकी जो दिनचर्या उसको पूरा कीजिए, थोड़ा मैं भी अपनी दिनचर्या को पूरा करता हूँ। थैंक यू बेटे।